दीवारें क्यों खराब करते हो। वहां से अपने जीवन को शुरू किया, कॉलेज में पढ़ाई की, सेकेंड ईयर के अंदर कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना, थर्ड ईयर में जाके कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। माफ करना अभी कहना ठीक नहीं है, लेकिन हरदेव जी जोशी मुख्यमंत्री थे, उनके सामने चुनाव लड़ना मौत के मुंह में जाना है। इसके बाद भी माफ करना वो देवता थे, दुनिया में नहीं है, लेकिन डरा नहीं और उनके खिलाफ में, इनके खड़े हुए आदमी के खिलाफ में चुनाव लड़ा विधायक परिषद से और 8 में से 8 जनप्रतिनिधि जीता के सोखड़ा साफ कर दिया। तो दोनों भाइयों ने भारतीय मजदूर संघ में काम किया और भारतीय मजदूर संघ में काम करते हुए हरिदेव जी जोशी जी के हाथ पकड़ा गया और पकड़ा गया तो ऐसा पकड़ा गया कि मेरे ऊपर कितने मुकदमे हो गया वो कहना की बात नहीं बताते। लास्ट में जाके आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर प्रधान का चुनाव आया, मेरे पास पूरी मेजोरिटी थी, फिर भी मुझे कांग्रेस का प्रधान का टिकट नहीं है। फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और चुनाव लड़के प्रधान का चुनाव जीता। मुझे डर था इसलिए कांग्रेस कमेटी में वापस जाके दौड़ लगाया। फिर सेकेंड बार प्रधान का चुनाव लड़ना पड़ा, फिर मेरे पास मेजोरिटी, फिर मुझे टिकट नहीं दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आनंदपुरी पंचायत समिति का फिर प्रधान बना और ये लक्ष्मण यहां हमारा बेटा हुआ हरिजन के पिताजी डायरेक्टर बने लक्ष्मण जी। डूंगरपुर में हरिजन जाति नेता को तो सड़क बनानी पड़ती, अभी कभी चलो। अब डूंगरपुर में जहां हरिजन परिवार रहता था, जबरदस्ती जमीन को लेके गया, साकल और नाप कराया, एस्टीमेट बनाया, कितना बना 5 लाख का प्रोजेक्ट एस्टीमेट बना, अपना सड़क आपकी हो जाएगी, लेकिन शांति रखो आप। और प्रधान बना और प्रधान बनते हुए फिर भारत सरकार के अंदर एमपी का मुझे टिकट दिया। लेकिन माफ करना अशोक गहलोत जी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे टिकट दिया, 1,14,570 वोट से मैं जीता और लक्ष्मी बहन यहाँ बैठी हुई है, हम भाई बहन आमने सामने चुनाव लड़े। तब से लगातार काम तो चलता रहा, जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते रहे, लेकिन मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। देश और दुनिया में क्या हो रहा है इसको मैं समझ सकता हूं, दुनिया समझ सकती है। आजकल तो अनपढ़ आदमी पूछते हैं थे, मेहनत करके पढ़ने दो, हमको आगे बढ़ने दो, हम सब की हो जिम्मेदारी, पढ़ी लिखी हो घर की नारी, गांव में डोगरा है तारे लोग पेपर आओ तो साक्षरता पढ़ी गया वो अंक निवासता। जब अनपढ़ आदमी इतना समझ सकता है तो महेंद्र महलवा तो समझ सकता ही है। देखता रहा मैं रंग और ढंग, लेकिन ईमानदारी की बात है, आज मेरी 65 साल की उम्र हो गई है और 5 साल जो वर्तमान में है इसमें अगर कांग्रेस का मैं एमएलए बन के बैठा रहता, मेरे भागीदारी के साथी तो उसको समझने की कोशिश करो, बैठा रहता मैं तो मेरा पेट तो भर जाता, मुझे महीने की 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल जाती, आने जाने का रेल का और हवाई जहाज का किराया मिल जाता, मकान बढ़िया मिल जाता, लेकिन मैं बागीदरा की जनता की, बांसवाड़ा की जनता का भलाई का काम नहीं कर सकता। होती है मेरे अंदर बढ़ती है, लेकिन 1 मिनट के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं और फिर अगर मैं जाऊंगा बाबूलाल जी के पास में गाटेंगे नहीं, गाटेंगे नहीं तो मैं गांडा थोड़ी हूं, गांडा थोड़ी हूं। और इस तरह मैं तय किया कि इन बातों में कोई अंत नहीं है। और जिस तरह से मोदी साहब ने आज पूरी दुनिया नीयत साफ है और नीयत साफ के साथ में हिंदुस्तान को अगर सीधी नजर से देखते हो, हिंदुस्तान आपके स्वागत और अभिनंदन करता है, लेकिन कोई अगर मुल्क इस हिंदुस्तान को टेढ़ी नजर से देखता हो तो उसका जवाब भी हिंदुस्तान देना चाहता है, दे सकता है। इतनी ताकत अगर किसी ने खड़ी की है तो नरेंद्र मोदी जी ने। आज रामलला का मंदिर बन गया, उस रामलला का मंदिर तो बन गया, लेकिन इस मंदिर के ताले किसने खोले थे? राजीव गांधी जी ने। और जब राजीव गांधी जी ने ताले खोले थे तो कांग्रेस का दिमाग था या उनके दिमाग में घुसा था? वो सीधे कहते
कि मंदिर बन गया है भाइयों। ये पूरा देश कई धर्मों का और कई जातियों का देश है। जिससे मर्जी पड़े वो मंदिर में दर्शन करने जा सकता है। आप सबको छूट है, ये बात कहनी चाहिए थी। ये कह रहे थे नहीं हम तो मंदिर में तो नहीं जाएंगे। अभी ठीक कहा खराड़ी जी ने, आदिवासी सुबह उठता है मेरे भाई, पहले कहते थे खाने वाले में राम 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 करे, अब मोटो हुकाइया पर राम नहीं मरता। वहां कह रहे कि राम को मत मानो। कोई कहता है कि तो काल्पनिक है। अरे भाई काल्पनिक की बात पे छोड़ो। मारा घना भाई आदिवासी बेटा है, गांव में अगर काकरो बाणो मोटो हो तो बदला न सोवे के एने भगवान मानी ने हिंदू छोकरे ने कली छोकरे ने भगवान माने आदिवासी। जबकि यहाँ तो मां त्रिपुरा सुंदरी है, बेलेश्वर का धाम है, शहीदों की भूमि मानगढ़ है, कोटियामा पांडवों की धरती है। वहां भगवान को नहीं माने कहां संभव है। और इसलिए मैंने कहा कि भाई आप मत मानो, महेंद्र कालिया का आपको बाय बाय करता है। विधानसभा में कुछ बातें हल्की फुल्की आई थी। अगर भगवान सद्बुद्धि दे देता खराड़ी जी, भगवान सद्बुद्धि दे देता तो मैं भी आपके साथ आज वर्तमान में सरकार में मंत्री होता। लेकिन वो काम मेरे से नहीं हो सका, चुक गया। अब जब वापस एक माहौल बना पार्टी में आने का, मेरे पास में निमंत्रण आया, कहीं से बातें आई, जिला प्रमुख यहीं बैठी हुई है, मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आता है रात की 10 बजे मेरे पास, महेंद्र कालिया कहां हो? मेरे साथ घर पे ही हूं। मैंने कुछ कहा था, आपने मन बनाया? मेरे साथ मन तो बना तो है। ऐसा करो कल जयपुर आ जाओ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ में आना। मैं तैयारी के साथ में नोट की तो कोई कमी है नहीं, कपड़ों की जरूरत होगी। कपड़े लेके निकल गया। शाम को मुख्यमंत्री जी से बढ़िया बात हो गई और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल दिल्ली जाना है, आपको बुलाया गया दिल्ली। उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो आपको हवाई जहाज में ले जा सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपको हवाई जहाज में ले गया तो पार्टी में आने से पहले ये पेपर वाले हैं वो सब रंग देंगे और आपकी सदस्यता रुक जाएगी। इसलिए आप अपने हिसाब से आओ, मैं तो कल हवाई जहाज से जा रहा हूं। 2 दिन तक राष्ट्रीय अधिवेशन था, 2 दिन तक, और इससे 2 दिन तक थोड़ी सी तकलीफ रही। लेकिन मैं इस मौके पर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि ऐसा सरल मुख्यमंत्री मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। आपको गृह मंत्री जी को वहां जाना है, और जब गृह मंत्री जी को वहां गया तो मेरे से जाने से पहले वो दरवाजे में खड़े मिले थे और अंदर लेके गए 10:30 बजे से 11:30 बजे तक 1 घंटा। और बढ़िया बात ये हुई कि वहां पर राष्ट्र के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब भी वहां उपस्थित थे। तो मैंने कहा महेंद्र अपना तो बल्ले बल्ले हो गई। अगर मैं शाह साहब को मिल के आ जाता तो मेरे मन में टीस रह जाती कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मिल जाते तो एक अच्छी बात कहती, लेकिन दोनों गंगा जी ने और इतने देवी देवता को मैंने याद किया है, भगवान त्रिपुरा सुंदरी है, हनुमान है, बजरंगबली है, बेनेश्वर धाम। आज खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। अगर यहाँ से खाली हाथ लौट गया ये जिला प्रमुख रोटी नहीं देगा। याद आने हो नहीं गए, पार्टी से ज्वाइन कर रहे हो लेकिन आपको कांग्रेस पार्टी के एमएलए हो, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कहने से मैंने धड़क 42,000 के जीतने के बाद मैंने अपने एमएलए से इस्तीफा दे दिया और कहा कि कल से काम करो पार्टी में, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैंने कहा साहब मैं काम करूंगा, जो मेरा जीवन शेष में रहा है, जो शेष समय है, वो शेष समय में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ में और आपका जो विजन है इस देश जी और खराड़ी जी और कैलाश भाई और लाभचंद जी और धन सिंह जी और अकरूर भाई, भवानी भाई, सुशील जी, सबको मैं कह रहा हूं जो जनता ने पलक पावड़े बिछाए, इसका मैं किन शब्दों वर्णन करूं। ये इतना बड़ा कर्जा मेरे इस सर के ऊपर है, मैं जब तक जीऊंगा तब इस कर्जे को उतार देता हूं। अरे भैया
और भारतीय जनता पार्टी में आने पर कांग्रेस के लोग टूट गया है, भाजपा के भी लोग टूट गया है, और इस पूरे बांसवाड़ा के शहर को पूरा भगवामय कर दिया, भगवान राममय कर दिया। बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। मैं इस अवसर के ऊपर कुछ साथियों के मन में संशय हो सकता है, इसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। काम किया है और जिस पद के ऊपर भी रहा हूं वहां पर मैंने रिकॉर्ड तोड़ काम किया, लेकिन जब मैं आज भारतीय जनता पार्टी में आया हूं तो मैं सबसे जूनियर आदमी हूं। जूनियर कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से पार्टी को, कार्यकर्ताओं को ठोस पहुंचे। और आप मेरा पूरा उपयोग करो, कोई भी काम हम पूरा मेरा उपयोग करो। मैं आपको काम करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए, संघर्ष करने के लिए आपके साथ खड़ा मिलूंगा। ये बात मैं सबसे पहले कह सकता हूं। आगे पद बहुत हैं, 11 तो प्रधान है, भूमि विकास बैंक है, सेंट्रल प्रॉपर्टी बैंक है, क्रय विक्रय है, नगर पालिकाएं हैं, बहुत पद हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे से कंधा मिलाकर इन पदों के ऊपर अपने ही भाइयों को, बहनों को जिताएंगे। और 25 साल से जिला प्रमुख कांग्रेस का और मेरे परिवार में, ऐसा मैं मानता हूं कि पता नहीं ये मेरे कोई पुण्य का काम है या किसी का प्रताप ऐसा है कि रुपया भी, एक पैसा भी अगर इन 25 साल में कोई साबित कर दे तो अपने जीवन में राजनीति छोड़। कभी हमने ऐसा कोई सोचा नहीं। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है, यही मान के हमने काम किया और सफलता मिली है। आज जब 2 शक्तियां मिल गई एक साथ, तो अगला जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। इसको कोई नहीं रोक पाए, कोई नहीं रोक पाए। यही मैं इस अवसर पे कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, लेकिन वो अकेले ने भी नहीं किया है। और जब भारतीय जनता पार्टी का मैं मेंबर बन गया हूं तो जिला अध्यक्ष जी, धन सिंह जी, कनकमल जी, हम सब जाके मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने वाले। आप बहुत जल्दी वाटर में वसुंधरा जी के टाइम के ऊपर दानपुर की लिफ्ट, अम्बापुरा की लिफ्ट 125 करोड़ की बन के तैयार होती, कटारा साहब और खराड़ी साहब, उस लिफ्ट को बटन दबाकर पानी किसानों को देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत जल्दी करना। और सिंचाई विभाग का मैं मंत्री रहते हुए 550 करोड़, 5.5 अरब माही का पैसा दिया धोरों का, और उसका काम स्टार्ट करना। उस काम के लिए भी मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे। इन दोनों कामों का मुख्यमंत्री जी से कराएंगे। जिले का ऐतिहासिक सम्मेलन आप जहां पार्टी तय करेगी वहां करेंगे। और तो शेष हमारे जिला प्रमुख जी, प्रधान जी, सरपंच और पार्टी के पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के रह गए हैं, उस दिन मुख्यमंत्री जी के सामने लाके सबका एक साथ घोषणा कराएंगे और बांसवाड़ा को भाजपा में करेंगे। बात के लिए मैं भाजपा में नहीं आया। मैं यहां पे आया हूं तो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा वचन है कि पूरा काम करके इस बांसवाड़ा जिला के अंदर हम झंडे को फहराएंगे। और जिस भावना के साथ में अमित शाह और नड्डा साहब और मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहां पे भेजा है, मैं खरा उतरने की सब साथियों को साथ लेके पूरा कोशिश करूंगा। ये बात कहना चाहता हूं। मैं, मेरे से पहले कनकमल जी कटारा की एडी मंत्री रहे और शानदार काम किया। उसके बाद मैं टीआईडी मंत्री रहा हूं, पंचायत मंत्री रहा हूं, टेक्निकल एजुकेशन मंत्री रहा हूं, सिंचाई मंत्री रहा हूं। जितना मेरे से हो सकता था इतना मैंने काम किया। लेकिन इस वक्त खराड़ी साहब, मैं नई योजना और नई प्लानिंग देना चाहता हूं। और इसमें यह देना चाहता हूं, ये टीएसपी एरिया हमारा डिक्लेयर है। और जब टीएसपी एरिया डिक्लेयर है तो जो पैसा आपको राजस्थान में मिलता है उस पैसे से पूरे इलाके का भला, पूरे इलाके का विकास संभव नहीं है। हम क्यों नहीं टीएसपी इलाका, चाहे कुशलगढ़ का क्षेत्र हो, कानपुर का क्षेत्र हो, प्रतापगढ़ का क्षेत्र हो, दरियाबाद का क्षेत्र हो, लसाड़िया का क्षेत्र हो, गोकुंदा का हो, गांगड़तलाई का हो, कुशलगढ़ का हो, डूंगरपुर पूरा जिला हो,
उन क्षेत्र के लिए मात्र पानी की कोई योजना बनाए, एक मास्टर प्लान बनाकर भारत सरकार में भेजें, जिसमें 1000 करोड़ 2000 करोड़ आ जाए कि जितना पानी गिरता है ये पानी हर जगह पे रोके, रोक कर कुओं के अंदर रिचार्ज हो जाए, डिप्टी लग जाए, किसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो प्लान करने का कारण ही यही है कि इनके पास ठीक ढंग से रोजगार नहीं मिल पाता, ऐसे जाता है। हालांकि हमारा काम है, हम सब मिलकर करेंगे और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं कनकमल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि रेलवे के लिए आपने काम किया, काम शुरू हुआ है। कनकमल जी पूरा पैसा मिले। एक बार मुझे कोई बात किसी ने कही थी कि 2 बड़े नेता थे, भिका भाई और जोशी जी। ऊपर वालों ने पूछा कि भाई आप लोगों को क्या आवश्यकता मांग करो, तो भिका भाई ने कहा मुझे रेल चाहिए और जोशी जी ने कहा मुझे रेला चाहिए। तो जोशी जी को तो माही का डेम मिल गया और भिका भाई को रेल मिल गया। अब भिका भाई तो इस दुनिया में नहीं है, अब जाके डूंगरपुर में रेल आई है। तो कम से कम कटारा जी अपना होते हुए यहाँ पे रेल हो जाए और यहाँ पे यहाँ की जनता इस रेल के अंदर बैठ सके। मैं एक हंसी मजाक के साथ में एक सच्चाई वो कहना चाहता हूँ। यहाँ पर विनोद टाकीज, विनोद टाकीज के अंदर हमारे आदिवासी भाई गांव के फिल्म देखने के लिए गए और आदिवासी भाई के पास में पैसा नहीं होता तो सबसे आगे बैठता है, आगे बैठा। और शोले की फिल्म थी, शोले की फिल्म में धर्मेंद्र और वो क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन और रेल से लटक के आते हैं। तो जब शोले फिल्म का धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन लटक के आए, रेल के अंदर बैठे, तो आगे आगे आदिवासी बैठे थे, वो पूरा टाकी से निकल के बाहर भाग गए। ये रेल कहां से आई, हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। तो अभी भी हमारा आदिवासी भाई रेल का सपना देख रहा है और ऐसा करता है कि रेल हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। अब कम से कम उस रेल के ऊपर तो हमारे भाई चढ़े, ऐसा हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। खूब समय हो गया है, मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। आगे लोकसभा के चुनाव है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बूथ को मजबूत करें, इस पन्ना उसको मजबूत करें और सबसे बड़ा अगर चुनाव जीतना है तो मैं एक मंत्र है वो कहना चाहता हूं कि कनकमल जी का खुद का गांव भाजपा है, लेकिन वहां वोटिंग अगर 60% हुई तो भाजपा का क्या मतलब है। जहां जहां पर हमारी पार्टी का गांव पंचायत है वहां पर भगवान राम के नाम पर 100% हम वोटिंग करके बताएं ताकि पार्टी ज्यादा वोटों से बड़ी लेके जाए। तकलीफ हुई हो तो माफ चाहता हूं। यही बात करता हुआ एक बार फिर आप सबके प्रति आभार।